दोस्तों, हम खोज करने के लिए यात्रा करते हैं और यात्रा करते वक्त हमें बहुत सी वस्तुएं, गुफाएं और संरचनाएं मिलती हैं। अजीबोगरीब चीजें होती हैं और दुनिया की शुरुआत से ही होती आ रही हैं। एक शापित मम्मी के अनसुलझे रहस्य से लेकर एक प्राचीन नदी और एलियंस के रहस्य तक दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और कुछ रहस्य हजारों साल बाद भी अनसुलझे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्राचीन रहस्यों के बारे में बताएंगे। तूतेनखामून की शापित मम्मी। जब भी प्राचीन मिस्र का नाम आता है, मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे मम्मी, मकबरा और पिरामिड। यहाँ पे अक्सर प्राचीन समय की मम्मी मिलती रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन मम्मी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। ये मम्मी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतेनखामून की थी, जो कि करीब 3200 सालों से जमीन के अंदर दफन थी। इसे साल 1922 में खोजा गया था। ब्रिटिश पुरातत्व हॉवर्ड कॉटर ने इस रहस्य में मम्मी की खोज की थी। कहते हैं कि तूतेनखामून की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना दबा हुआ था। जब उनकी कब्र खोदी गई तो पुरातत्ववेदाओं को मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिली जो एक कमरे तक जाती थी, जो कि सोने चांदी से भरा हुआ था। तूतेनखामून के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतेनखामून की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद भी पुरातत्ववेताओं ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक एक करके हॉवर्ड कॉटर की टीम के सभी लोगों की मौत होगी। इन लोगों ने तूतेनखामून की मम्मी को हटाकर कब्र से खजाना निकाला था। मौत का यह सिलसिला सिर्फ यहाँ तक नहीं था, बल्कि हॉवर्ड कॉटर को जिस शख्स ने तूतेनखामून की कब्र की खोज की जिम्मेदारी दी थी, उस शख्स की भी चंद ही महीनों में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कार वार्नर। इन्होंने सबसे पहले तूतेनखामून के कंकाल को छुआ था। कहते हैं कि बाद में जिन्होंने तूतेनखामून की मम्मी को देखा वो लोग या तो पागल हो गए या फिर उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल में वो और उनकी पत्नी इस रहस्यमयी मम्मी को देखने के लिए पहुंचे थे और न जाने वापस आते ही उनकी पत्नी को क्या हुआ कि उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। तभी से इस मम्मी को शापित माना जाने लगा है और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहाँ पे उसे म्यूजियम में रखा गया। कहते हैं कि लेडी एवलिन इस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि वो हर रोज म्यूजियम में उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी देखने के बाद बाहर आई तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हमेशा जलने वाले लैंप। मध्य युग के दौरान बिना ईंधन के जलने वाले लैंप पूरी दुनिया में खोजे गए थे और उन्हें कब्र के अंदर रखा गया और सील कर दिया गया। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि रोशनी मृतकों को प्रलोक की तरफ ले जाती है। कई सालों बाद जब लैंप जलते रहे तो अंधविश्वासी लोगों ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। अन्य लोगों ने इस घटना की वजह से बहुत से बुत परस्त पुजारियों को दोषी ठहराया और अन्य लोगों ने शैतान को भी दोषी ठहराया। लेकिन ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि हमेशा जलने वाले लैंप आखिर उस समय किस तरह उपलब्ध थे। मिस्र के मंदिर में छुपे बेशकीमती जूते। पुरातत्वविदों ने 2004 में मिस्र में एक अभियान के दौरान एक असामान्य खजाना खोजा। एक जार में उन्हें 7 जूते मिले। सभी बहुत अच्छी स्थिति में थे। उनमें से 2 जूते बच्चों के थे और शेष जूते बड़े आदमी के थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि इन जूतों के जार को 2000 साल से भी पहले जानबूझकर छुपाया गया था। जूते काफी महंगे बताए गए थे। प्राचीन एलियंस का रहस्य। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से ये पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व एलियंस धरती पर उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वो अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या फरिश्ते बन बैठे। सच में इंसान इन्हें धरती का देवता या फरिश्ते मानता है क्योंकि वो आकाश से उतरे थे और उन्हें सर्वप्रथम आकाश देव कहा गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कुछ इंसान थे जो इन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। आकाश से उतरे इन देवदूतों ने जब स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर उनसे संभोग करना शुरू किया तो उन्हें स्वर्ग से बेइज्जत स्वर्गदूत कहा जाने लगा। लेकिन वो लोग जो इन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे, उन्होंने उन्हें राक्षस कहना शुरू कर दिया। पहले वो जो एलियंस जो आकाश देव, स्वर्गदूत या ईशदूत के साथ थे और दूसरे वो जो उन्हें महज दूसरे ग्रह का वासी मानते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। वो लोग हार गए जो इन्हें एलियंस मानकर लड़ाई करते थे। अब सवाल ये उठता है कि वो हारे लोग कहाँ हैं और जो जीत गए, क्या उन्होंने रक्त की शुद्धता बनाई रखी? क्या एलियंस ने उन सभी की जातियां भी नष्ट कर दी? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।